आज के शो में। चौधरी शुगर मिल्स केस, मरियम नवाज गिरफ्तार। चौधरी शुगर मिल तहकीकात, कौन कौन मुलव्विस रहा, अहम हकाइक मंजर आम पर। टीटीज नासिर लूथा और यूसुफ अब्बास से मुत्तालिक हैरानकुन दास्तान। चौधरी शुगर मिल्स के पीछे असल कहानी बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। चौधरी शुगर मिल केस में बिलाखिर मरियम नवाज साहब की गिरफ्तारी हुई है। इस बारे में इससे कबल हमने देखा कि कई बार गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज सामने आई। ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मिनिस्टर हैं और अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब ने प्रेस ब्रीफिंग्स दी, एक्सप्लेन किया किस तरह से ये मामला चल रहा है। नैब ने तलब किया मरियम नवाज को 31 जुलाई को। नैब की आज भी तलबी थी, नैब उनके जवाबात से मुतमईन नहीं थी और नैब ने इसी वजह से गिरफ्तारी दी क्योंकि उनकी तकारीर तो काफी थी लेकिन उनके जवाबात नैब को तसल्ली देने के लिए नाकाफी थे। चौधरी शुगर मिल के केस में चौधरी शुगर मिल केस और नैब तहकीकात क्या है और इस कहानी शुरू कहां से हुई, जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अब तक सामने आया है वो हम दिखाते हैं और सुनाते भी हैं कि मामला आखिरकार है क्या। कहा यह जाता है, शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ इक़्तिबास हमने हासिल किए हैं और कुछ नैब की तहकीकात के भी, कि नवाज शरीफ साहब ने 1990 की दिहाई में चौधरी शुगर मिल्स के लिए $15 मिलियन का कर्ज लिया था। यह कर्जा नवाज शरीफ साहब ने बहरीन में लिया और सब्सिडी ऑफशोर कंपनी के जरिए ली गई। अभी कर्ज की रकम पाकिस्तान नहीं पहुंची थी कि शुगर मिल पहले ही कायम कर दी गई थी, यहां पर कायम हो गई थी, यानी शुगर मिल उससे कबल ही। यह कर्ज एक खास मकसद के लिए लिया गया था और यह खास मकसद जिससे शुगर मिल के लिए मशीनरी खरीदनी थी। बाद 1.5 करोड़ रुपए चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में मुंतकिल हो जाते हैं। 2001 के बाद इमारती और बरतानवी शहरी इसमें मरकजी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूएई और यूके के रेजिडेंट्स इसके मेंबर बनते हैं। ये शेयर 2008 में मरियम नवाज साहिबा को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस अरसे में ना कोई रकम की मुंतकली और ना कोई अदायगी दिखाई जाती है और इस अरसे में यानी इसके बाद 2010 में मरियम नवाज ये शेयर्स यूसुफ अब्बास को मुंतकिल कर देती हैं जो नवाज शरीफ साहब के ही भतीजे हैं। यूसुफ अब्बास ये शेयर नासिर लूथा को मुंतकिल कर देते हैं। 3 साल बाद शेयर्स दोबारा हुसैन नवाज को मुंतकिल और फिर 11 मिलियन शेयर्स नवाज शरीफ साहब को मुंतकिल हो जाते हैं। 2016 में पनामा आ जाता है तो दोबारा ये शेयर्स यूसुफ अब्बास साहब को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। 2010 से 2013 तक नासिर लूथा के 11 मिलियन शेयर्स थे। ये पूरा खेल जो इस पर जो खेला गया, यानी एक शेयर एक जगह से ट्रांसफर होते रहे, शेयर्स ट्रांसफर होते रहे। यूसुफ अब्बास मरकजी किरदार, मरियम नवाज के पास शेयर्स आते हैं। नासिर लूथा साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन पहले शहजाद अकबर साहब मरियम नवाज और इस पूरे साइकिल के बारे में जो कह रहे हैं वो आपको शॉर्ट सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस फ्रॉम हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2008 में ये शेयर आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है मरियम नवाज को, जो कैलबरी क्वीन मशहूर हैं इस काम के लिए। अच्छा, अब उसके बाद कोई मनी ट्रांसफर नहीं है, कोई पेमेंट नहीं की जाती। मरियम नवाज के डिक्लेयर्ड एहसासों में से, वैसे तो उन्होंने बड़ा मशहूर एक इंटरव्यू दिया था, मेरा पाकिस्तान तो क्या, इससे बाहर भी कोई एहसासे नहीं, लेकिन ये मैं आपको 2008 में बता रहा हूँ कि उन्हें ये सारे 7 मिलियन से ज़ायद शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं सवेदी साहब से। उसके बाद मरियम साहिबा 2010 मार्च में ये शेयर्स ट्रांसफ़र कर देती हैं यूसुफ अब्बास को। यूसुफ अब्बास से ये शेयर्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं, वो है नासिर लूथा को। ये वही नासिर लूथा साहब हैं जो समिट बैंक में और उस जेआईटी के अंदर भी बड़ा एक मरकजी किरदार है। और इसी सूरत हाल में जब नैब तहकीकात करती है चौधरी शुगर मिल केस में, तो नैब की जानिब से एक कॉल ऑफ नोटिस जो आपको दिखाएं हम 31 जुलाई 2019 का है। इस कॉल ऑफ नोटिस में नैब ये वाज़े तौर पर बताती है कि योर स्टेटमेंट्स आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, रिप्लाई you have been submitted the reply, it is not satisfactory, rather extension in time for submission of written statement was sought. In this context you are hereby called upon to appear in person before the combined investigation team at NET complex. आज नैब कॉम्प्लेक्स में उन्हें तलब किया गया था 3 बजे 8 अगस्त 2019 को। सवालात से नैब उनके जो सवालात दिए उनके जवाबात से नैब मुतमईन नहीं थी। इसी तरह शरीफ खानदान पर लगने वाले इल्जामात
और इस केस से मुतालिक कुछ नैब के हवाले से जो यानी इसकी जो इसकी हिस्ट्री वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो शरीफ खानदान पर बुनियादी इल्ज़ाम है वो इस शुगर मिल में शराकतदारी और शराकतदारी की हैसियत से मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम है। यानी और ये जो 2001 से साल 2017 के दरमियान गैर मुल्कियों के नाम पर अरबों रुपए की भारी सरमायाकारी, लाखों के हुस्स देने का इल्ज़ाम है। और ये कौन लोग हैं, क्या हैं, इनके जवाब ये दे नहीं पाए हैं। नायब मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल केस में तहकीकात के लिए तलब करता रहा है और इससे कबल मरियम नवाज 31 जुलाई को नैब में पेश हुई थी, जहां पर 3 रुकनी टीम ने 45 मिनट तक उनसे तफ्तीश की थी। इस पेशी के बाद नैब के मुताबिक उन्हें एक नया सवालनामा भी दिया गया था। मरियम नवाज को कानून के मुताबिक और तफ्तीश में अदम ताउन पर तहवील में लिया गया। ये नैब का मौकिफ है। मरियम नवाज को आज भी नैब के सामने पेश होना था, ताहम पेशी से कबल ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में इससे पहले सजा पा चुकी हैं और उनको इस वक्त सजा की मौतली से कबल 2 माह अडियाला जेल में भी वो कैद रह चुकी हैं। इस बारे में जनाब शहजाद अकबर साहब ने नासिर लूथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि जो जरदारी साहब का केस है, फेक अकाउंट्स केस है, उसमें भी बड़ा अहम किरदार है यूएई के शहरी का। ये लोग कौन है, बरतानिया के शहरी, यूएई के शहरी, ये शरीफ फैमिली शायद जवाब नहीं दे सकी। आपको सुनवाते हैं कि शहजाद अकबर साहब ने नासिर लूथा साहब के बारे में मजीद क्या बताया, इस पूरे साइकिल ऑफ मनी और चेन के बारे में, इस पूरी चेन ऑफ कमांड के बारे में। लेट्स हियर दिस। नासिर लूथा ने इस केस में मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी है कि 2010 में मेरे पास शरीफ फैमिली के लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपकी रियल एस्टेट बिजनेस, और उसके पास डायरेक्टली नहीं आए, उसके रियल एस्टेट बिजनेस में गए दुबई में कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और $5 लाख उन्होंने वहाँ उनको दे दिए कि हम ये एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ विद इन अ मंथ वो दोबारा उनके पास गए और उन्होंने कहा हमने अपना इरादा बदल के लिया है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस काट के हमारे पैसे हमें वापस कर दें, और साथ उन्होंने एक अकाउंट दे दिया। अब वो जब पूछा जाता है उनसे कि आपके पास पैसा कहां से आया, वहां पे तो कहते हैं हमारे पास तो कोई पैसा नहीं, लेकिन उसके कंपनी के अकाउंट में से पैसे यूसुफ अब्बास के अकाउंट में ट्रांसफर करके और बाद में उसकी नॉलेज के बगैर, और ये देखिए कि किस तरह से एक मिली भगत थी कि SCCP सो रहा था। तो 2 पेमेंट्स, 2 टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स की बात है, $4.80 की एक पेमेंट और $50 लाख की एक पेमेंट। ये 2 पेमेंट मरियम नवाज साहिबा को TTs या टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स जो हुए, इनके जवाब ये क्यों हुए, कैसे हुए, शेयर्स ट्रांसफर और इसके साथ बीइंग डायरेक्टर ऑफ चौधरी शुगर मिल्स, ये तमाम मामला जो शेयर ट्रांसफर हुए, पैसे आए गए, ये सारे सवालात जो थे, जो नैब इस पर जो है वो इन जवाबात जो नैब को देने में जवाबात जो है तसल्ली वक्त जवाब नहीं दे सकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस मोमेंट पे और इस ब्रेक के बाद आते हैं तरीन सवालात, सियासी माहौल और इसके इर्द गिर्द। आज बिलाल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में बड़ा जोरदार बयान दिया मरियम नवाज साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। कश्मीर का मामला अभी पसे पुश अनफॉर्चुनेटली चला गया इस मामले को लेकर, क्योंकि आज फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर रही थी, असेंबली में एहतजाज हो रहे थे। हम ब्रेक के बाद जानेंगे कि इस केस से मुतल्लिक मुस्तकबिल क्या है और आगे नैब का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। हमारे साथ रहिए। के सामने कुछ ब्रीफ फैक्ट्स मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक केस और इन पर्टिकुलर जो चौधरी शुगर मिल केस है, इस केस की तफसीलात क्या है, क्या इल्जाम है, TTs, मनी लॉन्ड्रिंग, कौन से बरतानवी और यूएई के शहरी हैं जिनके बारे में इल्जामात हैं कि उन्होंने ये पैसे ट्रांसफर करें और इसका जवाब नहीं दे पाई है शरीफ फैमिली, मुबैना तौर पे जो नैब का मौकिफ है। राना शाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं, हमारे साथ नुसरत वाहिद साहबा रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जनाब आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब सीनियर कानूनदान हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। राना शाह साहब, आपका रिएक्शन पहले मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, और गिरफ्तारी के बाद क्या आप समझते हैं, अब क्या लाहेमल आपका होगा, क्या इस गिरफ्तारी पर कहना चाहेंगे राना शाह साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये तो चीज़ें नज़र आ रही थी जब खान साहब ने फरमाया था कि अपोजिशन को कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, और जब 20 दिन पहले हमने मंडी बहावलदीन जलसे के लिए दरख्वास्त की गवर्नमेंट से और फिर वो प्ले ग्राउंड को पानी लगा और फिर सब कुछ आपने देखा, कुछ 3-4 टीवी चैनल ने ऑन एयर किया, वो चैनल बंद हो गए। उसके बाद फिर आपने देखा फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब के घर मरियम बीबी गई, 6 पर्चे रजिस्टर्ड हुए, रास्ते में रोड ब्लॉक कर दिया गया, गिरफ्तारियां हुई। लाहौर में आपने देखा 270 लोगों के गिरफ्तारी के आर्डर जारी होते हैं, पर्चा रजिस्टर्ड होता है। गुजारा ये है, आप ही देख लें कि जमहूरियत में यही कुछ होता है। हम भी पिछले टनोर में गवर्नमेंट में थे
और खान साहब 126 दिन इस्लामाबाद के रेड जोन पर थे, इसी मार रोड पर जलसे करते थे, इसी रायवन रोड पर उनकी ख्वाहिश उन्होंने इजहार किया कि हमने जलसे करने हैं, फिर वहां पर भी वो जलसे करते रहे और लॉकडाउन। गिरफ्तारी तो नैब के केस में हुई है गिरफ्तारी नैब के केस, करप्शन के इल्जाम, मनी लॉन्ड्रिंग पे हुई है, जलसों पे तो नहीं हुई है गिरफ्तारी नैब में। सर करप्शन चौरी शुगर मिल जो है वो मेरा ख्याल है कि हर शख्स का जाती बिजनेस कुछ ना कुछ होता है, और मरियम बीबी लास्ट वीक वहां पेश होती हैं, और जो आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर वो लेटर है नैब का, आज की कॉल 3 बजे की है, 3 बजे बुलाया गया है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है आपकी नॉलेज भी होगा कि उनको 12 बजे के करीब 12:30 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया गया, उनके कदम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मुझे आप बता दें कि इसमें गवर्नमेंट की करप्शन कितनी, गवर्नमेंट के किस मेगा प्रोजेक्ट से पैसे कोई ट्रांसफर हुए हैं, और अगर कोई इत्तेफाक फाउंड्री में पैसा शिफ्ट इससे पहले हुआ है कुछ 60 की दहाई में, तो वो भी ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब जो कहेंगे वही होना है, और जो इमरान खान न्याई साहब फरमाएंगे वही होना है। लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के हाँ यही अर्ज कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को इंसाफ दें। हमने जितना किया हमें भुगतना चाहिए, जो हमने नहीं किया मेरा ख्याल है कि वो बहुत से इशू थे, मकबूजा कश्मीर वाला इशू था, लेकिन क्योंकि आपने बड़ा अहम सवाल उठाया राना साहब, क्योंकि एक अहम आपने सवाल उठाया, आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब से हम इसका जवाब जानते हैं। आरिफ साहब, ये जो सवाल है, क्योंकि ये नून लीग का ऑफिशियल जो पॉलिसी लाइन बयान आ रहा है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से भी आया है, वो यही आया है कि कॉल अप नोटिस जो मैं दिखा रहा हूं जो 3 बजे का है और ये गिरफ्तारी 1 बजे हुई है, तो इसमें कोई कानूनी से कम कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरा होना जरूरी 3 बजे का था जब कॉल अप नोटिस 1 बजे क्यों गिरफ्तार किया, और क्या इससे ये लीगल कोई आर्ग्यूमेंट है स्ट्रॉन्ग, या ये ऐसी एक बात है नून लीग की तरफ से? आरिफ चौधरी साहब। सफियान साहब, बात यह है कि चीज़ें बाज़ुकात इतने फजूल अंदाज में की जाती हैं, इतने गलत अंदाज में की जाती हैं कि असल मामला कहीं और रह जाता है और बाकी फरूआत जो है वो ज़्यादा जगह ले लेती है। अब ये जो सवाल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर उन्हें कॉल अप नोटिस था और आज 3 बजे का था, तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि उन्हें वक्त से पहले गिरफ्तार किया जाता। उसकी वजह यह है कि कॉल अप नोटिस जो है वो गिरफ्तारी नहीं होती। कॉल अप नोटिस जो है वो बेसिकली आपने उनसे वजाहत तलब करना थी, और गिरफ्तारी के लिए सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन जो होती है वो ये होती है कि अगर मुल्ज़म कोऑपरेट नहीं कर रहा और मुल्ज़म जो है वो उसके नॉन कोऑपरेशन के नतीजे में एविडेंस कलेक्ट नहीं हो रही, प्रोसिक्यूशन यानी जो चाहती है केस को आगे बढ़ाना वो बढ़ नहीं रहा उसके अदम तावन की वजह से, तो फिर उसकी गिरफ्तारी या टेम्पर विद कर रहा है एविडेंस के साथ, फिर उसकी गिरफ्तारी नागुज़ीर हो जाती है। जहां तक उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस का ताल्लुक है और लूता ग्रुप का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा है कि ये लूता, बाकायदा लूता नेटवर्क उसे कहा जाता है, वहाँ ये एक बहुत बदनाम ज़माना किस्म का सिलसिला है इनका, और इस तरह के मामलात में ये इन्वॉल्व है और ये उनकी तरफ से पैसे आना है टीटी के जरिए, ये करप्शन का बड़ा सीधा साधा केस है। लेकिन अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है जिनका ये काम नहीं है कि वो उसमें खुल के आके कहें कि जनाब हम गिरफ्तार करेंगे और फलां करेंगे, और दूसरा ये है कि आप कॉल अप नोटिस देने के बाद जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि जनाब आपने बुलाया हुआ था, वो आज का ही दिन था, और अगर आज सारा दिन वो ना आती, 3 बजे ना आती, फिर उसके बाद आप उन्हें दोबारा जाके गिरफ्तार करते तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रही थी। लेकिन इस सूरत हाल में गिरफ्तार करना जो है, मैं समझता हूं कि इस तरह के सवालिया निशान पैदा करता है, और इससे वो प्रोसेस जिसमें सब पूरी कौम चाहती है कि ये जो एहतसाब का अमल है ये कहीं ना कहीं नतीजा खेज हो, यानी महज गुफ्तगू की हद तक ना रहे, चूंकि और ये हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर रही, सिर्फ एहतसाब की बुनियाद पर यह हुकूमत कायम हुई थी और यही कर रही है, तो कम अज कम ये काम तो साफ और शफाफ तरीके में नतीजा खेज होना चाहिए, बजाय इस तरह के सवालात में जाकर मामलात किसी और तरफ चले जाए।
तो ये सही बात है। मैं नहीं समझता कि कोई ये खुशगवार बात है। अच्छा, आपके नजदीक आपका तज्जिया बड़ा अहम है। वैसे कॉल अप नोटिस के अंदर एक जुमला ये जरूर लिखा था कि नैब सेटिस्फाई नहीं थी उनके 23 जुलाई को जो उनसे सवाल पूछे गए थे उसके हवाले से, लेकिन आप ये सही कह रहे हैं 1 और 3 बजे का जो मामला है ये फजूल का अगर सेटिस्फाइड नहीं थी तो फिर कॉल अप नोटिस की जस्टिफिकेशन नहीं थी। कॉल अप नोटिस का मतलब यह है कि अभी मजीद भी आपने उनसे पूछना है। अच्छा, मैं और एक सेकंड सिर्फ जाते हैं, मैं ये एक जुमला ये वो कहते हैं ना कि जिस तरह की सिचुएशन थी, खास तौर पर पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, वो कहते हैं क्या तेरा बिगड़ता जो ना पकड़ता कुछ दिन और, तो क्या हो जाता अगर आप इस तरह की सिचुएशन को थोड़ा, एक तरफ तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जनाब देखिए हम अगर हुकूमत के लोगों को पकड़ना शुरू कर दे तो हुकूमत गिर जाए, तो दूसरी तरफ आप थोड़ा सा पार्लियामेंट का और इस सिचुएशन की सेंसिटिविटी का ख्याल रखें कि जिसमें ज्वाइंट सेशन कॉल किया हुआ है और पूरी कौम को मुतहद करने। मैं यही बात आप तो इस तरह की इसी सवाल को मैं नुसरत साहिबा की तरफ लाने वाला हूं, और लेकिन मैं पहले बिलाल भुट्टो साहब बड़े आज ज्यादा ही उन्होंने जो इस वक्त एग्रेशन दिखाया, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो असेंबली में स्पीकर साहब ने वहां उसको वहीं के वहीं खत्म हद भी करने की बात कर दी, लेकिन उस तकरीर का वो जो जोश है उसका उस हम भी आपको सुनाते हैं, उस लफ्ज को हम भी वो कर देते हैं, लेकिन आप सुने उन्होंने क्या कहा। नुसरत साहिबा से पूछेंगे कि ये गुस्सा जो शायद नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ होना चाहिए था वो गवर्नमेंट की तरफ चला गया इस गिरफ्तारी के बाद, ये सही हुआ या गलत हुआ? पहले सुनते हैं क्या कहा था बिलावल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जनाब स्पीकर, मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है, और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान जो कि इंसाफ का बात करता था, जो इंसाफ की बात करता था, जो इस मुल्क के नौजवानों को कहता था कि मैं इंसाफ करूंगा, मैं सबको मौका दूंगा। नुसरत साहबा, ये तो मामला बिगड़ गया, यानी बिगड़ इन द सेंस पॉलिटिकली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने गिरफ्तारी की, नैब ने गिरफ्तारी की, बड़ी अच्छी बात है, पैसा रिकवर होगा, आगे केस बढ़ेगा, लेकिन सियासी तौर पे तो आपको नुकसान हो रहा है, आपके खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गई, कश्मीर कॉज उससे तवज्जो हट गई, और फिर अभी आरिफ चौधरी साहब कह रहे हैं ये 1 बजे और 3 बजे के चक्कर के अंदर आपने इस पूरे प्रोसेस को भी टेंट कर दिया। आप उस पर एतराज उठ रहा है कि 3 बजे कॉल अप नोटिस था तो 1 बजे कैसे गिरफ्तार हो गए? नुसरत साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ पे आके बैठ के अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँ। देखिए, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार होना था क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ठोस जो शवाहिद थे वो नैब को मिल चुके थे मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से, और इसलिए उनको गिरफ़्तार होना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब ये लीगल जो बात कर रहे हैं इसका मुझे ज़ाहिर है अंदाज़ा नहीं है, मेरा लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, जिस तरह उन्होंने आज रिएक्ट किया है असम्बली में, हम वहीं पे बैठे थे और हैरान थे कि ये उनकी हिमायत कर रहे हैं जिन्होंने उनकी माँ को क्या कुछ नहीं किया या क्या कुछ नहीं कहा। वो नन्हे नन्हे बच्चों को लेके जेल में जारी होती थी, उनको खुद जेल में डाला गया, उनके खिलाफ किस कदर प्रोपेगेंडा किया गया, पम्फलेट फेंके गए, और फिर किस तरह उनको जलील जिसे कहते हैं वो किया गया। ये अपने वालिद साहब की गिरफ्तारी पे इस तरह इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, अपने पप्पो की गिरफ्तारी पे इस तरह रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मरियम नवाज की, जो कि एक्चुअली इन लोगों की तमाम मुश्किलात के जिम्मेदार वही हैं, उन लोगों ने ही ये तमाम मुकदमात इन लोगों के ऊपर किए थे जिसकी वजह से आज ये भुगत रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब चूंकि दोनों के वालिद बचाओ मुहिम है इसलिए दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका रिएक्शन किसी भी तरह जायज़ था। हम लोगों ने बाहर जाके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सारे के सारे वहाँ नून लीग के आ गए। वो तो उनका बिलावल ने जो कहा वो तो कहा, लेकिन आपने ये गिरफ्तारी, आप कह रही है कि ये होनी थी गिरफ्तारी, और ये क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे और उनके खिलाफ सबूत आ चुके थे, लेकिन क्या अब आप लोग ओन करते हैं, जब कहते हैं सेलिब्रेट करते हैं गिरफ्तारियों को, तो इल्जाम आप पर लग जाता है जी कि आप लोग गिरफ्तार करवा रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं को। तो ये जो बात है कि गठजोड़ हो चुका है आपका नैब के साथ, ये बात बड़ी खतरनाक हो रही है, तशवीशनाक हो रही है। नुसरत साहब नहीं, वो सिर्फ इतनी है ये बात
कि 22 साल पहले जब हमारे प्रेजेंट पीएम ने अपना शुरू किया था एक एम के साथ मुहिम, वो ये थी कि मुल्क से करप्शन को मिटाऊंगा, और उस करप्शन को मिटाने में उनका हाथ इतना है कि उन्होंने आज के इदारों को टोटल आज़ादी दे दी है। वो उनसे डायरेक्शन नहीं लेते, वो उनको हिदायत नहीं देते। तो वो जो भी नैब कर रही है या जो भी अदालत कर रही है उसमें हमारा लिए दिया कुछ नहीं है, लेकिन ये खुशी इसलिए होती है कि जिस मकसद के लिए हम आए थे वो मकसद पूरा हो रहा है, बस इतनी बात है। वरना हमारे पीएम साहब का टोटल ये है कि वो कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, खुशी की बात सही है। नैब अगर कर रही है इस तरह के जब ब्लंडर्स होंगे, कि मतलब ब्लंडर एक तरह से है कि 3 बजे का कॉल अप प्रोटेस्ट है और 1 बजे आप उस शख्स को गिरफ्तार कर लें, 3 भी बजने ना दें, तो इस पे खुशी तो नहीं, इस पे तो बल्कि नदामत होनी चाहिए कि ये आखिर क्या हो रहा है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में साहबा, कि और किस तरह से हो रहा है। देखिए अब इसमें भी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। ये जो कुछ भी कर रही है वो नैब कर रही है। अगर नैब कर रही है तो नैब से पूछा जाए कि उन्होंने क्यों ये गलत किया। इसमें आके इमरान खान साहब को गालियां देना या उनको बुरा भला कहना, प्रेजेंट पीएम को, ये किस तरह इस तरह बात कर लेते हैं, मुझे तो समझ ये नहीं आती कि इनके लोग जब बात करते हैं तो इनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो, सदर जरदारी, तो जो प्रेजेंट पीएम है उसको क्यों नहीं इज्जत से बुलाया जाता है। इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि किस कदर बुरे तरीके से ये लोग एड्रेस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा इसके खिलाफ बोलने वाली हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, जिस तरह ये लोग बात करते हैं, पता नहीं क्या पूरा नाम लेके उसके बाद न्याजी लगा के। क्यों आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं कह सकते उनको? अच्छा चले, वो तो लोगों को इज्जत देनी नहीं आती, फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको इज्जत दी जाए। गिरफ्तारी पर आप कह रही हैं कि ये टोटली नैब का महकमा है, नैब ने गिरफ्तार किया, 1 बजे किया, 3 बजे किया है, 2 बजे करे, 12 बजे करे, और गलती है तो नैब की गलती है, नैब जवाब दे इस बारे में। राणा साहब, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये नैब का मामला है, ये इमरान खान साहब का मामला नहीं है। नैब ने गिरफ्तार किया है, नैब 2 बजे करे, 1 बजे करे, जितने बजे करे, नैब ने गिरफ्तार किया। राणा साहब जी, खान साहब मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज करूंगा, जब खान साहब जाकर अमेरिका में जलसा करते हैं और कहते हैं कि मैं टीवी और एसी जेल से निकालूंगा, मैं फजलुर रहमान को भी इनके साथ जेल में बंद करूंगा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, आज मकबूजा कश्मीर जल रहा है, कल रेजोल्यूशन पास करती है गवर्नमेंट और अपोजिशन, और हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं जनरल बाजवा साहब को कि जो कश्मीर काज पर जिन्होंने फौरी तौर पर कोर कमांडर मीटिंग की, लेकिन न्याजी साहब का सीरियसपन देखें कि जॉइंट सेशन में 11 बजे का टाइम है तो वो 5 बजे तशरीफ लाते हैं, और अब उस इशू को खत्म करने के लिए मरियम बीबी की गिरफ्तारी करवाते हैं। जब परसों सरगोदा में मरियम बीबी ने कश्मीर के नारे लगवाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और 15 अगस्त को यौम स्याह मनाने के लिए कश्मीर जाने का उन्होंने ऐलान किया, तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि वो हमारे साथ शाना बिशाना होकर। अच्छा राणा साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, बुरहान वानी की शहादत का राणा साहब बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं करते, तो कहा जा रहा है, तो इस ब्रेक के बाद आते हैं बड़े अहम सवालात इस केस से मुताल्लिक और भी कुछ हकायक, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात है। आज होने वाली ये गिरफ्तारी, ये टीटीज का मामला है या कुछ सियासी मामला जिसके पीछे ये गिरफ्तारी है? जो अवामिल हैं, क्या पस पर्दा वो हैं क्या? एक पेमेंट 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की है, $480 मिलियन की, और एक पेमेंट है जी $50 लाख की, जो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उन टीटीज मरियम नवाज साहिबा उसकी बेनिफिशियरी हैं, वो जवाब नहीं दे पाई कि नैब को कि वो पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, किसने भेजा और क्यों भेजा, ये नासिर लूथा और दीगर लोग कौन हैं और ये क्या कर रहे थे, और इनका किरदार फेक अकाउंट स्कैम में भी है। ये बहुत से अहम सवालात हैं। आरिफ साहब, क्या ये तमाम जो अभी पीटीआई मोहतरम रहनुमा भी कह रही हैं कि नैब कर रही है सब कुछ, 1 बजे कर रही है या 3 बजे कर रही है, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कह देना काफी है, या अभी भी आपको लगता है कि लोगों के शुकूक व शुबात रहेंगे कि नहीं जी कोई गठजोड़ है पीटीआई और नैब का? चौधरी साहब देखिए जी, 2 चीजें सुफियान साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि चलो इन्हें हक पहुंचता है कि अगर फर्ज करो गिरफ्तारियां होती हैं या ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो ये कहें कि जनाब देखें उस जमाने में तो ऐसा नहीं होता था,
ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़े बड़े लोग जो करप्शन के स्कैंडल में मुलव्वस है वो पकड़े जा रहे हैं, ये कहने में कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप इस हद तक चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि जी ये फलां जो शख्स है, ये खाकान अब्बासी कहता था कि मुझे पकड़ के दिखाए, तो हमने पकड़ लिया। भाई बात यह है कि आप इस यानी एक या तो सीधे सीधा आके अपनी ओनरशिप ले इस सारे मामले की, चूंकि वह ये था, ये एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि ये नैब जो था ये इनका बनाया हुआ नहीं है, पीटीआई का, नैब का इदारा बन चुका था और ये सारे काम वो कर रहा था। पीटीआई जो थी इनका वही था कि तवज्जो दिलाओ नोटिस, और उन्होंने बहुत ज्यादा तहरीक चलाई कि ये करप्शन के ये मामलात जो है इस पे तवज्जो दी जाए। अब जब ये बरसर इक़्तिदार आ गए तो दो चीजें थी इंपॉर्टेंट, एक तो अपने आप को टोटली आइसोलेट करते उस प्रोसेस से, और दूसरा ये था कि इनका पार्लियामेंट के साथ ऐसा सलूक होता कि जिसमें फर्क नजर आता कि पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब तो पार्लियामेंट के अंदर आते नहीं थे, अब प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर भी आता है और अपोजिशन जो है उनके साथ बिल्कुल मुसाफा भी करता है, मिलता भी है। मैं आपको ये अर्ज करूं, ये मेरे नजदीक किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त बात नहीं है कि चाहे इमरान खान साहब दूध से धुले हुए हो वो और वो दूसरे लोग करप्ट हो, पार्लियामेंटेरियन जिन्हें लोगों ने मैंडेट दिया है चाहे वो अपोजिशन में, उनके साथ हाथ ना मिलाए और उनका ये रवैया हो कि इतने इतने घंटे वो लेट आए। बादशाहत हम ना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बर्दाश्त करेंगे। और ये चीजें मैं आपको अर्ज करूं बैकफायर क्यों कर रही है, बैकफायर सुफियान साहब इसलिए कर रही है कि एक तरफ इंटरव्यू आ जाता है चेयरमैन नैब का जिसके ऊपर अभी तक कोई तहकीक नहीं हुई, आपके प्रोग्राम में भी हमने उन्हें बड़ा डिफेंड किया था, लेकिन क्या हुआ कि जनाब आपकी वो चीजें नजर आ रही, अभी तक कोई एक जो है सियासतदान इनका जो है एक आध हुआ होगा, वरना जिनके इनके लोगों के नाम जो गवर्नमेंट में पहले थे और आज वो पीटीआई के साथ है, उन पर करप्शन के चार्जेस है, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? अगर नैब ये काम करती तो उनकी वो पहली बात जो थी जिसमें उन्होंने कहा था, इल्जाम था कि चेयरमैन ने ये कहा कि जनाब अगर आप गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ना शुरू कर दे तो कल ही गवर्नमेंट गिर जाए, तो कम अज कम वो इल्जाम जो अगर गलत था तो उसकी तरदीद अमली तौर पर इस तरह हो सकती थी कि चेयरमैन साहब इन्हें भी हाथ डालते। जी ऐसा ये बताए ना कि ये जो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट का मौकिफ है जो, और नैब भी ये सवाल पूछ रहा है, मरीम नवाज साहिबा को बुलाकर पूछ रहा है कि 4 करोड़ 80 लाख डॉलर आपके अकाउंट में क्यों आए, आपके अकाउंट में 50 लाख डॉलर क्यों आए और कैसे और किस वजह से आए और किसने भेजे, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई? तो ये भी तो एक फैक्ट अपनी जगह है। आप चले जो भी वो जलसे कर रही है जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे। मैं अर्ज करता हूं, मैं समझता हूं, नहीं मैं आपकी ये बात एग्री इससे करता हूं, मरियम नवाज साहिबा मेरी दानिश में करप्शन के इन मामलात में मुलव्वस हैं। ये जो नेटवर्क जिसको उन्होंने जिसका जिक्र किया है अपने एहतसाब के इनके जो मुआवने खसूसी हैं शहजाद अकबर साहब, ये बिल्कुल ऐसा है और करप्शन में वो गर्क हैं, ये गलताओं पेचा है, पाकिस्तान को लूटा है उन्होंने। इस मामले में किसी की दूसरी राय नहीं है। अब मामला ये है, 2 चीजें होनी जरूरी है, एक तो ये प्रोसेस जो है ये साफ और शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, और दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड हो कि नैब जो है वो अपने केसेस को इस अंदाज में तैयार करे कि अदालत के अंदर जगनसाई ना हो। देखिए करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं जो वाकई वो मुलव्वस हैं, 100% मुलव्वस हैं, और उसके बाद अगर वो लोग नैब की कमजोरी की वजह से छूट जाएं या हुकूमत के इस तरह के मामलात की वजह से उस पर एतराजात या सवाल उठना शुरू हो जाए तो उसका नुकसान ये होगा कि ये कौम अब किधर जाएगी। जिन्होंने ये तवक्को की थी कि शायद, हाँ जी आरिफ साहब आप तो खुद वकील हैं, आप मुझे बताएं क्योंकि यहाँ पर तो शहजाद अकबर साहब बाकायदा सबूत सहाफियों को फराम कर रहे हैं, वो बाकायदा जो टीटीज हुई हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिफ्यूट करना तो लीगली पॉसिबल। अगर किसी बैंक में आपकी बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट आ रही है और अगर आपका नाम शेयर होल्डर में आ रहा है एससीसीपी के रिकॉर्ड में, तो उसको तो नैब अगर रेफरेंस में शामिल करता है तो देन इट इज आई थिंक सो मेरे अपने नाकिस राय में कि वो तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है। मैं आपको अर्ज करूं, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ बात एक कर रहा हूं, ये हमारा कहना, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नैब के पास सबूत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नैब को चाहिए कि हर केस में तैयार होकर जाए और जो जग अंसाई एक आपने भी देखा ऐसे ऐसे केसेस में वो ना हो। दूसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस वक्त
आप एक काम करते हैं तो उसमें उस साफ और शफाफ उसे दिखाने के लिए चाहे कोई शख्स जितना मर्जी उसके खिलाफ आपके पास सबूत मौजूद हो, जो आपने तरीकेकार करना है वो तो कानून के मुताबिक करना है। क्या फर्क पड़ता था अगर ये नोटिस जो था, कल आप नोटिस जो है इसको आपने सेटिस्फाई हो जाता, वो ना आती या आ जाती, तो उसके बाद आप ये प्रोसेस मतलब ये है कि हर वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, कानून के मुताबिक आप किसी को मौका नहीं मिले। अकाउंटेबिलिटी पे कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको उस प्रोसेस पर एतराज है और लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं आपके आरिफ चौधरी साहब। राणा शाह साहब, ये पैसे कहां से आए, क्यों आए, ये नैब पूछ रहा था उनसे, और इसको उनकी तकारीर हैं, वो शायद चुपती भी इमरान खान साहब की आंखों में, वो सिस्टम को भी शायद पसंद ना हो, लेकिन ये पैसे तो आए ना अकाउंटों में, और ये क्यों आए, कहां से आए, ये जवाब क्यों नहीं दे पाते आप लोग? सफियान खान साहब गुजारे ये है, ये पैसे आए मेरे भाई, ये पैसे शरीफ फैमिली की वो शुगर मिल है ऑन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इत्तेफाक फाउंडेशन भी शरीफ फैमिली की है, वो 1937 की दहाई में बनती है, फिर 1971 में शरीफ फैमिली सियासत में नहीं थी, उस वक्त भी कौमी तहवील में ली गई। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब का पहला दौर, दूसरा दौर, 2000 की दहाई में तो आप देखें कि शरीफ फैमिली को जलावतन कर दिया गया था, और आज हमजा साहब पर भी वही केसेस हैं जब वो नैब में डेली बेसिस पर जाते थे। चेयरमैन नैब ने जो जवेद चौधरी साहब को फरमाया कि अगर गवर्नमेंट के लोगों को पकड़ेंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, मैं गुजारिश करता हूं इंतहाई अदब व एहतराम से, हम मुसलमान हैं, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक पर में इंसाफ होना चाहिए। अगर खान साहब पर हेलीकॉप्टर का केस है, कोई नहीं पूछेगा, परवेज खटक साहब पर मालूम जब्बे वाला केस है, उनको कोई नहीं पूछेगा, महमूद खान साहब पर जो चीफ मिनिस्टर हैं उन पर केसेस है, नैब नहीं पूछेगा, बाबर अवान पर 22 तरफ के रेफरेंस थे, वो फारिग हो जाते हैं। लेकिन राणा साहब मुझे बताएं, ये राणा साहब आप कह रहे हैं कि आप ओन करते हैं, आपने पहले बात की, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप कह रहे हैं आप ओन करते हैं इन मिल्स को, नियाजी साहब जो कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, ये मकबूजा कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने की इमरान नियाजी साहब वो आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है राणा साहब, लेकिन ये मुझे बताएं, ये जो पैसे सर, ये जो पैसे टीटीज हैं राणा साहब, देखें ये टीटीज हैं राणा साहब, ये जो टीटीज हैं, हुकूमत का फेलियर, ये जो टीटीज हैं सर, ये आप कह रहे हैं कि आपकी ये चौधरी शुगर मिल ये तमाम आपकी रही है, यही तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ओन कर लें, हाँ ये हमारे पैसे हैं और हमने यहाँ से भेजे थे और वापस हमने यहाँ रेमिटेंस करवाए इन पैसों को, ओन भी तो नहीं कर रहे आप लोग, कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कौन से पैसे हैं, आप कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कौन से पैसे हैं, तमाम रिकॉर्ड प्रोवाइड किए गए हैं, मजीद हम कर रहे हैं। नैब जब बुलाता है, हमजा शबाज साहब गिरफ्तार हैं, शबाशी साहब पेशी पे जा रहे हैं, मरियम नवाज साहब खुद पेशी पे गई हैं, मियां नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हैं, आप देखें ना कि ये चौधरी शुगर मिल पर तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन अलीमा बीबी के वो तो उनका मामला है, वो तो बिल्कुल ठीक है, आप न्यू जर्सी में आप अपने बारे में ये कह रहे हैं, उसको कौन नहीं डिस्कस करता, आप अपने बारे में ये कह रहे हैं सर, वो भी हम कर लेंगे शो में, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी शुगर मिल का पैसा, जो पैसा आपके पास आया है, ये पैसा आप इसके रिकॉर्ड दे चुके हैं, लेकिन नैब कह रहा है कि जब पूछा गया मरियम नवाज से तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये पैसे कैसे हैं और किस वक्त आए और कब आए। ऐसे नहीं है सर, ये मसला है कि नैब में जाके बताएं कि पैसे आए थे, हमारे हम गए, आप गए, लेकिन वहां जाके बोला कि हमें नहीं पता ये पैसे कहां से आए। शहजाद अकबर साहब जितनी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अदारों का, मैं समझता हूं कि जिस तरह तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं, काश वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर इक़्तिसादी सूरत हाल के लिए इतना काम करते, पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी लाकानूनियत थी उसके लिए काम करते। अब नियाजी साहब का एक ही एजेंडा है कि शरीफ फैमिली को तख्त पर लटका दो और उस साल में पूरा पाकिस्तान भूख से मर रहा है। मैं जो समझ पाया हूं साहब, आप जो समझ पाए हैं इसमें से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे केसों पे अपना पूछे, लेकिन आप अलीमा खान और पता नहीं सारे लोगों पे पूछे। नुसरत साहब आपका रिस्पॉन्स, आप बीच में कुछ कहना भी चाह रही थी, नुसरत साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? ये कहते हैं पीटीआई के किसी भी पकड़े फिर हमारे पकड़ लें, ये इस तरह सबको साथ लेके चले। लेकिन मैं आरिफ चौधरी साहब ने जो एतराज़ात उठाए ना, को पकड़ लिया, आरिफ चौधरी साहब ने जो एतराज़ात उठाए वो बड़े पर्टिनेंट एतराज़ात है, उसका भी जवाब नुसरत साहब प्लीज अगर देना चाहें तो। जी देखिए, जहाँ तक ये बात है कि करप्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एलिगेशन ना हो या जो भी इन्होंने हरकतें की हैं उसका सबूत ना हो। ये जो बात कर रहे थे बाबर एवान या फला फला फला, वो हमारे ज़माने के नहीं हैं।
वो हमसे पहले उन्होंने जो भी करप्शन की होगी वो नैब जानती है, अदालत जानती है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आज के दौर में अगर वो करप्शन करते हैं, आज के दौर में वो अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उन लोगों से हिसाब ना लिया जाए। खान साहब की जहां तक बात कर रहे हैं, ये टोटल हेलीकॉप्टर के केस की 35 लाख रुपए या बनिगाला के प्लॉट की वो उन्होंने कर लिया है, सारा उसका दे दिया है जो भी जुर्माना था। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजों को ये अपने इतने बड़े बड़े क्राइम से मिलाते हैं कि जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। को पकड़ा गया, राणा साहब मैं पहले जवाब ले लूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा गया, मुफ्ता इस्माइल हो चाहे शाहिद खाकान अब्बासी, आपको पता है उन्होंने किया क्या क्या क्या? शाहिद खाकान अब्बासी, बहुत हमदर्द आप हो रहे हैं, आपकी पीआईए को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और अपनी उनकी एयर ब्लू जो है वो अमेरिका जा रही है, वहां से हमारी फ्लाइट खत्म कर दी उन्होंने कि पीआईए जा नहीं सकती वहां पे। कोई एक तबाह बर्बाद न्याजी साहब नहीं कर रहे हैं, गरीब को आप लोग जो करके गए उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप लोगों ने सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की होती, पाकिस्तान को तरक्की देने की कोशिश की होती, तो आज पाकिस्तान इन हालात में हमें नहीं मिलता। खान साहब तो बेचारे दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा किया जाए, दूसरों की जो हमें इमदाद लेनी पड़ रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है, वो सब हम ना लें और खुद ये तो खड़े हो। लेकिन पार्टी के हालात में आपका भी मौकिफ है। लेकिन देखें, आरिफ चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी अहम है। वो कहते हैं आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, दैट इज 100% आप सही है करें, लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं उस तरीकेकार के ऊपर एतराजात उठ रहे हैं, जिससे पूरा प्रोसेस जो है उस पर सवालात उठ रहे हैं। ये बड़ी अहम बात है। तो साहब ये या तो आप इससे अलग हो जाएं, आइसोलेट करके नैब को अलग कर दें और इसको ओन ना करें, सेलिब्रेट ना जी। ये लेकिन हुकूमत नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ, हुकूमत नहीं कर रही। ये काम नैब ने किया है। नैब से आप जवाब पूछें कि उसने क्यों किया ये। अगर 3 बजे उनको बुलाया था तो 3 बजे ही गिरफ्तार करते, 1 बजे क्यों कर दिया उनको गिरफ्तार? चौधरी का बयान जो था, जो डेली प्रेस काफिल करते हैं। राणा साहब एक मिनट खामोश रहे। राणा साहब आरिफ चौधरी साहब बोल रहे हैं। राणा साहब एक सेकंड, गरीब की हमदर्दी राणा साहब बात ये है कि हमारा सवाल एक आपसे है और एक नुसरत साहबा से है। आपसे हमारा सवाल ये है कि आपसे जब हिसाब पूछा जाता है कि ये आपके ऊपर चार्ज है करप्शन का, आप फिर सारा पाकिस्तान और न्याजी साहब और फलां साहब, इससे पाकिस्तान को कोई गर्ज नहीं है। आप जाने और बाकी मामला जाने, लेकिन जो इल्जाम है अगर वो सीधा सीधा उसका जवाब दे दिया जाए, पूरा पाकिस्तान आपके मौकफ के साथ हो। इसी तरह इमरान खान साहब जो है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनसे हमारा सिर्फ इतना सवाल है कि भाई आपका वजीर खुल के अगर ये कह देता है कि जनाब ये तो हम कर रहे हैं, चलो जी, उसकी जुबान में अगर रुकनत आ गई तो उसके बाद कम अज कम आपके अपने प्राइम मिनिस्टर से तो ये नहीं होनी चाहिए और अमली तौर पर ये नजर आना चाहिए कि आप कभी इस मामले में आपका रवैया क्यों नहीं बदल रहा। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद आपके चेहरे पे गुस्सा क्यों है? आपको क्या लेना है इस पाकिस्तान से? कोई इंतकाम लेना है आप? अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, इससे पहले कि प्रोग्राम के खत्म की तरफ बढ़े, राणा साहब मैं बड़ा आपसे अहम पूछना चाह रहा हूं कि अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ से, क्योंकि क्या एहतजाज है, सड़कों पर आना है, क्या हो? क्योंकि रद्दअमल नवाज शरीफ साहब के वक्त तो इतना नहीं आया, मरियम नवाज साहिबा के वक्त में अब क्या होगा? यानी कोई पार्टी लाइन कोई है, कुछ क्या सोचा है आप लोगों ने? राणा साहब। सफियान भाई, मरियम साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब का यही हमें आर्डर है कि पुरअमन रहना है। अच्छा। हमने अदालतों पर इत्मीनाद का इजहार करते हैं, अदालतों में हम पेश हो रहे हैं, मजीद होंगे, इंसाफ चाहते हैं। लेकिन फिर मैं अर्ज करूंगा, ये पाकिस्तान 22 करोड़ आज राना मशहूद ने कांगरू कोर्ट्स का है, सुफियान साहब जी, फिर कांगरू कोर्ट्स का है आज अदालतों को उससे मशहूद ने, राना मशहूद ने ये बता दें नजर आना चाहिए। ये तो मैं समझता हूं कि इत्साब जो है ये तहरीके चले अदालती निजाम पे आप एतबार करेंगे, यकीन रखेंगे। मुझे वाइंड अप करना होगा अनफॉर्चुनेटली। राणा साहब का, रुसत साहबा का और आरिफ चौधरी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा। बड़ा अहम तरीन केस है। इस केस में होने वाली वक्तन फवक्तन जो पेशरफ्त हुई है नैब के हवाले से, नैब तहकीकात के हवाले से, शहजाद अकबर साहब की ब्रीफिंग्स के अंदर जो मालूमात आई आपके सामने रखी, उस पर सवालात एतराज़ात जो उठ रहे हैं सियासी जमातों की तरफ से, वो भी सामने रखे। इस पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे हमारी ये कवरेज रोज़ आप बेनकाब में देखते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा।